इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको ड्रीम 11 में जो वह 3 गलतियां जो वह भूल करके भी नहीं करना है। यदि गाइस आप भी चाहते हो फैंटेसी में नंबर 1 रैंक लाना तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इसलिए बोलते कि आप लोग जो वह वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहना, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ सभी का जो टारगेट होता है वह टारगेट होता है भाई मैं 1 नंबर रैंक ला करके यहाँ पर से जो वह 1 करोड़ रुपया आसानी तरीके से जो वह विन कर जाऊँगा। बट गाइस आप यहाँ पर से बहुत सारा गलती कर देते हो, बहुत सारा गलती तो नहीं, मात्र आप यहाँ पर से 3 गलती करते हो जिसके कारण आपको ड्रीम 11 में जो कभी भी 1 नंबर रैंक नहीं आता है। क्योंकि गाइस छोड़ो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ये देखो 1 नंबर रैंक नहीं भाई, मुझे 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर भी रैंक मिल जाता है या 5 नंबर भी रैंक मिल जाता है तो मैं यहाँ पर से अच्छा खासा एक मतलब विनिंग जो अमाउंट है जो वह अच्छा खासा अमाउंट विनिंग कर सकता हूँ। तो देखो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देख लेते हो तो गाइस आप आसानी तरीके से जो वह नंबर 1 रैंक वाली तो टीम क्रिएट कर सकते हो, स्मॉल लीग हो प्लस ग्रैंड लीग हो। गाइस ये जो टिप्स है आपको यहाँ पर से ये टिप्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टिप्स होने वाला है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें जो आप गलती करते हो मात्र 3 गलती करते हो जिसके कारण आपको ड्रीम 11 में जो वह कभी भी 1 नंबर रैंक नहीं आता है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको पूरा बारीकी से जानकारी देता हूँ। तो 3 गलतियाँ आपको भूल करके भी नहीं करना है 2023 में, वह 3 गलतियाँ क्या करना नहीं करना है आपको बताता हूँ। तो गाइस देखो सभी का सपना होता है यार यहाँ पर से 1 नंबर रैंक लाना। तो यहाँ पर से 1 नंबर रैंक लाने के लिए आपको कुछ माइंड लगाना होगा, कुछ आपको लॉजिक लगाना होगा। जब तक कि आप लॉजिक नहीं लगाओगे तब तक कि आप यहाँ पर से 1 करोड़ रुपया को जो वह विनिंग नहीं कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर से यह टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग जो वह वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहना। तो यहाँ पर से देखो आपको वीडियो को यहाँ पर से शुरू करता हूँ और आपको पूरा बारीकी से एक एक जो यह 3 गलतियाँ या आप क्या करते हो। तो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं करते हो। देखो सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन मिलता है, बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर्स, उसके बाद आपको बॉलिंग सेक्शन मिलता है। मतलब आपको यहाँ पर से टोटल जो प्लेयर्स ऑल प्लेयर्स जो सिलेक्ट करना रहता है वह 4 प्लेयर्स को सिलेक्ट करके इसी में से हम लोग को जो वह कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन करना होता है। तो चलो यहाँ तक के तो भाई मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ जब भी आपको प्लेइंग 11 टीम सिलेक्ट करने से पहले, और गाइस आपका एक फ़ायदा का बात बता देता हूँ, जो भाई अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में किसी भी प्रकार का मुकाबला होता है तो 5 टाइम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने टॉप पर पिन कर दिया, जहाँ पर आप बड़े आसानी तरीके से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लेना। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर से आपको बताता हूँ, कभी भी आपको प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखना है पिच रिपोर्ट। जब तक कि गाइस आप यहाँ पर से पिच रिपोर्ट को माइंड में लेकर के नहीं चलते तो मैं आपको कह सकता हूँ आपको 1 नंबर रैंक कभी भी नहीं आ सकता। पिच रिपोर्ट के हिसाब से यदि आप यहाँ पर से प्लेयर्स का सिलेक्शन करते हो तब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कहीं ना कहीं गाइस देखो तो ड्रीम 11 में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिच जो ये यहाँ पर से अपडेट कर दिया गया है कि आप यहाँ पर से पिच देख सकते हो बाइलेंसेड है। और गाइस यहाँ पर से यह जो पिच है वो पेसर्स का एवरेज स्कोर भी आपको देखना है, क्योंकि देखो सभी पिच का यहाँ पर से सभी पिच का जो रिकॉर्ड होता है अलग अलग होता है। कभी कभी आप लोग यहाँ पर से देखते हो अगर पिच जो होने वाला वो बॉलिंग पिच है, और गाइस कभी कभी आपको ये नजर आता होगा बॉलिंग पिच है, कभी कभी आप बोलोगे बैटिंग पिच है। तो देखो यहाँ पर से ज़्यादा कुछ नहीं होता, यदि होता है तो बाइलेंसेड होता है, नहीं तो बैटिंग पिच होता है, नहीं तो बॉलिंग पिच होता है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपको सामने में दिखाई देता होगा पिच जो हुआ बाइलेंसेड है, क्योंकि गाइस यह जो टिप्स एंड ट्रिक्स हो किसी भी प्रकार का मुकाबले में अप्लाई कर सकते हो। जैसे आज देख लो मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यह BBL का मुकाबला जो चल रहा है मेलबर्न स्टार्स वर्सेस गाइस यहाँ पर से ब्रिस्बेन हेट के बीच, उसके बीच मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखो तो इसमें आपको विकेट कीपर कितना होना चाहिए। तो गाइस यदि पिच बाइलेंसेड है तो आपको विकेट कीपर ज़्यादा नहीं, यहाँ पर से चाहते हो तो 1 विकेट कीपर आपको सिलेक्ट करना है, 1 विकेट कीपर या 2 विकेट कीपर कर सकते हो। लेकिन बेहतरीन टीम करना चाहते हो तो आपको 1 विकेट कीपर सेक्शन होना चाहिए। बैटिंग सेक्शन कितना होना चाहिए यह जो बता रहे हैं बाइलेंसेड के लिए। फिर मैं आपको बताऊँगा यदि पिच बैटिंग रहता तब आपको कैसे सिलेक्ट करना है, बॉलिंग रहता तब आपको कैसे यानी प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। क्योंकि गाइस आप लोग यहाँ पर से देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर से यही आपका 3 गलतियाँ रहता है, 3 गलतियाँ नहीं यहाँ पर से 4 गलती करते हो। और गाइस यहाँ पर से एक गलती जो आपको बताऊंगा वह क्या करते हो तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के जो हुआ पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहना। तो सबसे पहले आप देखते हो तो आपको बैटिंग सेक्शन नजर आता होगा। तो बैटिंग सेक्शन से आप लोग को कितना होना चाहिए। तो गाइस इसमें आपको बैटिंग सेक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं, बैटिंग सेक्शन आपका 4 होना चाहिए। ऑलराउंडर सेक्शन आपका कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। और गाइस देखो
ऑलराउंडर सेक्शन आप 3 सेलेक्ट करते हो तो आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा। ऑलराउंडर्स में ये होता है इनके पास 2 मौका रहता है। 2 मौका कैसे रहता है मैं आपको बताता हूँ। इनको तो मौका मिलता है एक बॉलिंग से और साथ में एक बैटिंग से मौका मिलता है। तो लाइक में मान लेते हैं कि इस मैच में गाइस यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से किसी एक प्लेयर्स को जैसे मैंने यहाँ पर से सिलेक्ट कर दिया हूँ, एम एस्टोनिस मार्कस एस्टोनिस को सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो मार्कस एस्टोनिस यहाँ पर से मान लेते हैं बॉलिंग भी करते हैं। बॉलिंग से यदि यहाँ पर से मान लो गाइस 3 विकेट लेते हैं तो डायरेक्टली जो आपको पॉइंट मिलता है वो 75 पॉइंट मिलते हैं। रन से मान लो यहाँ पर से जो 25 पॉइंट दे देते हैं तो गाइस मान लो डायरेक्टली आपको जो 100 पॉइंट आसानी तरीके से एक प्लेयर से जो डीटी के अंतर्गत मतलब कह सकते हो ड्रीम टीम के अंतर्गत जो आएगा वह सिर्फ एम एस्टोनिस यानी मार्कस एस्टोनिस आने वाला है। तो यही टिप्स है, आप लोग जो पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहना, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में ही बोल दिया हूँ। उसके बाद इसमें आपका बॉलिंग सेक्शन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और गाइस इसमें चर्चा कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पर से यदि मैं कैप्टन बनाता हूँ HEA आपको दिखाई देता होगा गाइस। ये आपको यदि आप कैप्टन बनाते हो HEA की तरफ से तो आपको VC जो कर देना है STA की तरफ से कर देना है। यदि आप C बनाते हो STA की तरफ से तो आपको जो VC कर देना है किसके तरफ से, HEA की तरफ से। तो गाइस मैं यहाँ पर से कैप्टन बनाता हूँ मार्कस एस्टोनिस को एग्जाम्पल के तौर पर, और VC जो आपको बनाना है ऑलराउंडर सेक्शन से ही आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना है यदि पिच बैलेंस्ड रहता है तब। उसके बाद मैं अपना टीम दिखा देता हूँ। देख लो मैंने यहाँ पर से पिच बैलेंस्ड है तब यहाँ पर से कैसे प्लेइंग 11 टीम का सिलेक्शन किया हूँ। विकेट कीपर 1 मैंने आपको बोला 2 भी कर सकते हो। यदि 2 लेते हो तो आपके लिए थोड़ा रिस्क होगा। बैटिंग सेक्शन आपको नजर आता होगा गाइस कितना बैटिंग सेक्शन है। तो बैटिंग सेक्शन मैंने 4 सेलेक्ट किया हूँ। ऑलराउंडर्स कितना लिया हूँ, 3 लिया हूँ। बॉलिंग सेक्शन देखते हो ट्रेंट बोल्ट, मतलब देखो बॉलिंग सेक्शन मेरा कितना 3 बॉलिंग सेक्शन है। मैंने कैप्टन जो बनाया हूँ यहाँ पर से पिच बैलेंस्ड है तो इसमें मैंने कैप्टन का जो सिलेक्शन किया हूँ मार्कस एस्टोनिस को कैप्टन बनाया हूँ। VC जो बनाया हुआ एम नेसर को VC बनाया हूँ। तो देखो पिच बैलेंस्ड है तब आपको प्लेयर्स का जो सिलेक्शन करना है इस हिसाब से करना है। और वही हम चर्चा कर लेते हैं गाइस एग्जाम्पल की तौर पर। यदि बोल देते आपको यह जो पिच होने वाला है गाइस, इसका पिच जो होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो पिच यदि बॉलिंग है, मैं एग्जाम्पल की तौर पर मान लेते हैं यदि पिच बॉलिंग है तब आपको कैसे प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। तो पिच बॉलिंग है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें आपका विकेट कीपर कितना होना चाहिए, तो 1 विकेट कीपर। बैटिंग सेक्शन आपका कितना होना चाहिए, तो गाइस इसमें आपको 3 बैटिंग सेक्शन। ऑलराउंडर्स आपको कितना होना चाहिए, तो इसमें आपका ऑलराउंडर्स जो होना चाहिए 2 होना चाहिए। बॉलिंग सेक्शन आपका कितना होना चाहिए, तो गाइस इसमें आपका बॉलिंग सेक्शन जो हुआ 5 होना चाहिए। इसमें कैप्टन आपको कैसे बनाना है, तो कैप्टन बनाने के लिए इसमें आपको ध्यान में रखना है। आप एडम जंपा को देखो इसमें कैप्टन बनाते हो और साथ में यदि बॉलिंग पिच है, बॉलिंग पिच के हिसाब से परसेंटेज बाय प्लेयर्स के हिसाब से आपको कैप्टन बनाना है। GL के लिए आप थोड़ा रिक्सी बनाना चाहते हो तो गाइस देखो जो यहाँ पर से मैंने आपको यह टिप्स एंड ट्रिक्स जो बता रहा हूँ। यहाँ पर से GL के लिए आप रिक्स खेलते हो जिससे यहाँ पर से एडम जंपा, क्योंकि गाइस देखो एडम जंपा को यहाँ पर से कैप्टन और वाइस कैप्टन जो बना रहा है काफ़ी कम लोग ने बना रहा है। या हम यहाँ पर से देखते हैं टी बोल्ट आपको दिखाई देता होगा, तो इनको भी कैप्टन या वाइस कैप्टन जो बनाते हैं काफ़ी कम लोगों ने इन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, लाइक आप एडम जंपा को कैप्टन बना दो। VC आप यहाँ पर से ट्रेंट बोल्ट को बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पर से ट्रेंट बोल्ट को छोड़ करके आप मान लो यहाँ पर से एल वुड को VC बनाते हो। या गाइस यहाँ पर से मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर से एग्जांपल के तौर पर इस प्लेयर्स को VC बनाते हो। तो गाइस देखो आपको GL विनिंग करने के लिए और पिच यदि बॉलिंग रहता है तो आपको रिक्स मतलब देखो रिक्स थोड़ा खेलना होगा। रिक्सी प्लेयर जब तक कि क्रिएट नहीं करोगे GL में तब तक आप पैसा को जो है विनिंग नहीं कर सकते हो। और इसमें हम आपको बॉलिंग सेक्शन 5 होना चाहिए। क्यों, किस रीजन से, क्योंकि गाइस देखो पिच रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। कैसे अहम भूमिका निभाता है, कहीं ना कहीं क्या होगा कि यदि पिच बॉलिंग का है तो गाइस बॉलिंग के हिसाब से यदि बॉलिंग को सिर्फ आप एडम जंपा को कैप्टन बनाए हो और मान लो यहाँ पर से 4 विकेट लेकर के जाता है तो 4 विकेट का कितना पॉइंट मिलता है, तो गाइस 100 पॉइंट। यदि आप इसे कैप्टन बनाते हो, इसे आप कैप्टन बनाते हो तो डायरेक्टली आपका कितना पॉइंट मिल जाता है, 200 पॉइंट। तो मतलब आपका जो एक यहाँ पर से एडम जंपा नाम का जो प्लेयर से हुआ DT के अंतर्गत, मतलब आप कह सकते हो ड्रीम टीम के अंतर्गत, मतलब सिर्फ एक एडम जंपा नाम का प्लेयर आ सकता है। सोचने वाली बात है, यहाँ पर से आप दिमाग लगाते हो थोड़ा। और लाइक मान लेते हैं यहाँ पर से ये इस प्लेयर्स को मैंने VC बनाया, ये भी 4 विकेट लिया तो 150 पॉइंट। इससे आपको थोड़ा मतलब देखो कैप्टन को 1.5 2 पॉइंट मिलता है, VC को 1.5 मिलता है।
तो पिच बॉलिंग रहता है तो बॉलिंग के हिसाब से आप ऐसे प्लेयर्स का सिलेक्शन करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा। वही हम चर्चा कर लेते हैं गाइस। देख लो, यदि पिच बैटिंग है तो आपको क्या करना है। पिच बैटिंग है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ यदि पिच बैटिंग होने वाला है तो विकेट कीपर 2 कर लो। बैटिंग सेक्शन इसमें आपको 4 कर लेना है। ऑलराउंडर्स आपको ज़्यादा नहीं, इसमें आपका ऑलराउंडर्स जो होना चाहिए, कितना ऑलराउंडर्स होना चाहिए तो गाइस ऑलराउंडर्स आपका 2 होना चाहिए। वही बॉलिंग सेक्शन की चर्चा करते हैं तो बॉलिंग सेक्शन आपका कितना होना चाहिए तो सिंपली आपका जो इसमें बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए वह 3 बॉलिंग सेक्शन होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले दिखा देते हैं आपको यदि पिच बैटिंग रहता है तब टीम को कैसे सिलेक्ट करना है, इसमें भी बताते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन आप किस प्रकार करोगे। तो देखो, यदि यहाँ पर से कैप्टन बनाते हो, जैसे सॉरी दोस्तों, सबसे पहले देख लो मैंने 2 विकेट कीपर सेक्शन लिया हूँ। बैटिंग सेक्शन आपको दिखाई देता होगा, मैंने 4 बैटिंग सेक्शन से प्लेयर्स का सिलेक्शन किया हूँ। ऑलराउंडर से मैंने कितना किया हूँ तो 2 किया हूँ। बॉलिंग सेक्शन से आपको दिखाई देता होगा 3 किया हूँ। तो इस प्रकार से मैंने तो यहाँ पर से जो वो प्लेइंग 11 टीम का सिलेक्शन कर लिया हूँ। और वही हम थोड़ा देखते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन इसमें। तो गाइस देखो, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, ये इसमें आपको जो कैप्टन बनाना हुआ बैटिंग सेक्शन से या आप चाहते हो विकेट कीपर सेक्शन से बनाना तो बना सकते हो। तो यदि मान लेते गाइस पिच जो हुआ बैटिंग को मदद मिलता है तो इसमें भी आपको थोड़ा रिस्क लेना है। देखो, हाई परसेंटेज वर्सेज आपको क्या करना है, हाई परसेंटेज वर्सेज लो परसेंटेज वाइज यहाँ पर से प्लेयर्स का सिलेक्शन तो कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, मान लो आप अपने अनुसार करते हो। लेकिन कैप्टन जो आपको बनाना है हाई परसेंटेज वर्सेज लो परसेंटेज के बीच। गाइस देखो, आपने कैप्टन बनाया किसी हाई परसेंटेज, जैसे यहाँ पर से इस प्लेयर्स को देखते हो तो कितना प्रतिशत लोगों ने कैप्टन बनाया है पिच जो हुआ बैटिंग के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर से देखो 16% लोगों ने कैप्टन बनाया है। और वही इनका VC भी देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो भाई यहाँ पर से सिंपली है, जिसका यहाँ पर से C मतलब देखो C काफ़ी ज़्यादा रहता है तो उसका VC भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो आप इसे C बना दे हो तो इसमें आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, इसे आप VC बना सकते हो। या आप मान लो इस प्लेयर्स का कम प्रतिशत लोगों ने VC बनाया तो इस स्थिति में इस प्लेयर्स को जो हुआ VC बना सकते हो। तो गाइस देखो, यहाँ पर से मैंने आपको जो हुआ 3 टिप्स दिया हूँ। सबसे पहले देखो 3 टिप्स क्या दिया हूँ। एक जो हुआ पिच रिपोर्ट के हिसाब से प्लेयर्स का तो सबसे पहले सिलेक्शन करना है। यदि पिच बॉलिंग रहता तो क्या करना है, बैटिंग रहता तो क्या करना है, और साथ में बैलेंसड रहता तो क्या करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते हो, यहीं पर से आपका गलती रहता है। विकेट कीपर बैटिंग सेक्शन में सिलेक्ट करना मिलता मुझे बॉलिंग सेक्शन, क्योंकि सबसे पहले मुझे यहाँ पर से टोटल प्लेयर्स जो हुआ 22 मिलता है। 22 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। और गाइस यहाँ पर से अब आपको चौथा गलती बताता हूँ। तो चौथा गलती क्या करते हो, मैं अब आपको बैक आकर के चौथा गलती थोड़ा आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने 49 रुपया का एंट्री फी लगाते हो तो गाइस 49 रुपया की एंट्री फी लगा करके आप चाहते हो यहाँ पर से 1 करोड़ रुपया विनिंग करना। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं, सबसे पहले आपको छोटा छोटा एंट्री फी खेलना होगा। जैसे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें देखते हो तो 38 लाख लोग हैं, 38 लाख लोगों के साथ आपको खेलना होगा। जैसे गाइस देखो, यहाँ पर से आपको दिखाई देता होगा 38 लाख यहाँ पर से कितना है, तो आप इसे कैलकुलेट करते हो तो 38 लाख यहाँ पर से 9,583 सॉरी दोस्तों 523 लोगों हैं। तो 38 लाख लोगों के साथ गाइस कभी 70 लाख लोग रहता है, उसमें से आपको 1 नंबर रैंक लाना है। कभी कभी ये होता है भाई, आपका पैसा वापस आता है। देखो, आपका पैसा ये वापस आता होगा, नहीं तो ये 49 रुपया भी आपका चला जाता होगा। मानो ये आता होगा, नहीं तो ये भी चला जाता होगा। लेकिन गाइस सबसे पहले यहाँ पर से देखते हो तो 60 रुपये या 40 रुपया में 40 रुपया लगाते हो तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर से देखते हो तो 1 नंबर रैंक पर कितना है, 2,75,000। 2 नंबर रैंक पर कितना है तो 70,000। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉजिक है। सबसे पहले आप छोटा छोटा स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट करो। जैसे इसमें देखते हो तो इसमें कम कंपटीशन है, कितना कंपटीशन है तो गाइस देखते हो तो पूरा स्पोर्ट्स जो है वह कितना नज़र आता होगा। तो गाइस यहाँ पर से देखते हो तो 1,82,926 स्पोर्ट्स है। तो इसमें आप खेलना स्टार्ट करो, थोड़ा पहले इसमें खेलो। इसमें आपका टीम का रैंक ऊपर जाता है, तब आप जो वह टीम का मतलब देखो टीम का रैंक ऊपर जाता है, तब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको जो हुआ 1 आध टीम या 2 टीम क्रिएट करना मतलब क्रिएट करने के लिए आप आ सकते हो 49 रुपया वाले एंट्री फी पर। और नहीं तो आप यहाँ पर से देखो छोटा वाला भी एंट्री फी खेल सकते हो। इसमें देखते हो तो 1 नंबर रैंक पर क्या है, तो 1 नंबर रैंक पर 1 लाख यहाँ पर से 60,000 रुपया दिया जा रहा है। 2 नंबर रैंक पर 2 से 5 नंबर रैंक पर 9500 रुपया है। इसमें स्पोर्ट्स देखते हो तो 1,57,000। तो सबसे पहले आप लोग जो चौथा गलती करते हो, देखो मैंने आपको सीक्रेट जो चौथा गलती बता रहा हूँ। तो गाइस चौथा गलती आप लोग यही करते हैं, सबसे पहले आपको कम कंपटीशन वाले में यहाँ पर से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। उसके बाद आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, मेरा टीम का रैंक ऊपर जाता है, मैं विनिंग के लायक अब हो गया हूँ, तब गाइस आपको क्या करना है, 49 रुपया वाला एंट्री फी में जाना है। और इसमें आप 49 रुपया वाले एंट्री फी में तो जाते हो, लेकिन आप सोचोगे इसमें एक टीम क्रिएट करके मैं GL विन कर जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। कभी भी आप टीम को जो क्रिएट करना तो कम से कम आप 4 टीम लगाना। 4 टीम जब तक कि आप 200 रुपया नहीं लगाओगे, 3 से 4 टीम नहीं क्रिएट करोगे
और उसमें आप चाहोगे भाई एक टीम क्रिएट करके मैं 1 करोड़ रुपया विन कर जाऊँ, तो ऐसा मतलब संभव नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन गाइस नहीं होने की संभावना आप बोलोगे तो यहाँ पर से देखो मतलब मैं आपको बता देता हूँ 90% जो नहीं होने की संभावना होगा। जब आप 4 टीम क्रिएट करते हो तो 4 टीम क्रिएट करने में इसमें ये होता है आपको कैप्टन वाइस कैप्टन जो चारों में अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। चारों 4 टीम रहता है, तो गाइस 4 टीम में आप अलग अलग बैटिंग सेक्शन उठा सकते हो, अलग अलग ऑलराउंडर्स उठा सकते हो। तो इस हिसाब से आप टीम को क्रिएट करते हो। जो चौथा गलती आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट गलती मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस देखो मैंने आपको पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करके जानकारी दे दिया हूँ कि आपको किस प्लेयर्स को यहाँ पर से देखो ये जो दिखाई देता है वो मेगा कॉन्टेस्ट है, मतलब बड़ा कॉन्टेस्ट है। तो मेगा कॉन्टेस्ट विनिंग करने के लिए आपको थोड़ा रिस्क लगाना होगा। जब तक कि आप रिस्क नहीं खेलोगे, थोड़ा माइंड नहीं लगाओगे, और जो मैंने आपको टिप्स बताया एंड ट्रिक्स बताया, इस टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करके मैं आपको कह सकता हूँ कि 90% भाइयों आप यहाँ पर से ढेर सारा पैसा को जो वह विनिंग कर सकते हो। तो आई होप आप लोग की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता होगा तो एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आइए होइएगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लेनी है, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो मिलेंगे फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ।